जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एपी के टाइप 8 के प्रश्नों को। ठीक है, तो देखते हैं बाबू कि टाइप 8 का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, देखिए बाबू प्रश्न क्या कहता है। एपी के 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है, तो 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि किसी एपी का है ना प्रथम पद और सार्वंतर पता रहेगा तो उस एपी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या पता करेंगे बाबू, ये इस एपी का प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना है। ठीक है, उसके बाद में इस एपी का निकाल लेंगे 31वां पद कितना है। सो क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रश्न को। ठीक है, देखिए बाबू फर्स्ट में क्या बोलता है, एपी के 11वां पद 38 है तो उसको लिखेंगे है ना A11 कितना है बाबू 38 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है 16वां पद 73 है यानी A16 कितना है 73 हो गया। तो हमें क्या निकालना है 31वां पद निकालना है यानी A31 हमें निकालना है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए बाबू आगे क्या करेंगे। इसको ये 11 हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं A+10D बराबर 38 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण का नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे क्या समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे बाबू A+16 से 1 कम कितना 15D बराबर क्या हो गया 73। इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, वहां से क्या होगा बाबू A और D का मान निकल जाएगा। अगर A और D निकल गया तो इस एपी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समस्या वाली बात नहीं है। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है बाबू A+10D बराबर 38 हो गया। फिर समीकरण 2 कितना बाबू A+15D बराबर 73 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, दोनों को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। दोनों को हम क्या करेंगे हल बाबू विलोपन विधि से। ठीक है, उसमें क्या करना रहता है, जैसे एक देखिए यहाँ पर डी है, एक यहाँ पर ए है, कुछ करना पड़ता है इसमें। आ तो हम बराबर करेंगे ए को, आ तो बराबर करेंगे डी को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए का मान बराबर दे दिया, यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी एक ए है। ठीक है, यानी ए पहले से बराबर है। ठीक है, बस इसे हम क्या रहेगा काटना रहेगा। ठीक है, इसे कटिंग करेंगे। क्लियर, देखिए अब यहाँ पर ए प्लस में यहाँ पर ए प्लस तो कटेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन क्या करना पड़ेगा चेंज, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, अब इसके लिए प्लस नहीं रह गया, अब इसके लिए माइनस हो गया, इसके लिए प्लस नहीं रह गया, इसके लिए क्या हो गया माइनस हो गया, और इसके लिए अब प्लस नहीं रह गया, इसके लिए क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो समस्या के बाद नहीं है। अब देखिए ये यहाँ प्लस में है और ये यहाँ माइनस में है तो कट गया। ठीक है, अब देखिए 10D प्लस में है, 15D क्या हो गया माइनस में, कितना बचेगा -5D, -5D बराबर। अब बताइए यहाँ 38 प्लस में है और 73 माइनस में हो गया, तो +38 और -73 क्या होगा घटेगा, घटाते इसको। 3 में 8 घटेगा नहीं, 13 में 8 गया कितना बच गया आपको 5 बच गया। ठीक है, यहाँ बच कितना बच गया, यहाँ पर 6 में गया 3 कितना बच गया 3 बच गया। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 73, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात नहीं है। तो डी कितना है बाबू -35। अब क्या आ गया ये 5 गुना में है, यहाँ क्या आएगा भागा में आ जाएगा। ठीक है, कट गया 5 से 35, कितना आ गया डी का वैल्यू 7 आ गया। अब माइनस माइनस खत्म हो गया। अब बच गया ए का मान निकालने के लिए, तो क्या करेंगे डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, उसको लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जरूरी नहीं समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, वहां से क्या निकालना पड़ेगा हमें ए का मान। ठीक है, तो क्या रख रहे हैं हम डी का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण को बुलाते हैं, समीकरण क्या है वो ये समीकरण हो गया क्या है A+10D बराबर 38 हो गया। चलिए जहां पर डी वहां कितना बैठेगा 7 बैठेगा, तो A+10 गुना डी कितना है 7 बराबर कितना हो गया 38 हो गया। चलिए अगला स्टेप ए प्लस कितना हो गया 10 सत्ते 70 बराबर कितना हो गया 38 हो गया। इस 70 प्लस में है, इसको भेज दो उधर माइनस में हो जाएगा, यानी कितना गया ए बराबर 38 माइनस 70। ठीक है, तो कितना गया इसको माइनस करना पड़ेगा, 38 में 70 घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटाते हैं, अगर 70 में से 38 घटेगा ठीक तो क्या होगा 0 में 8 जाएगा नहीं, पैसा लेंगे 10, 10 में 8 गया तो 2 बच गया, या कितना बच गया अब 6,
6 में गया 3 कितना बच गया, 3 बच गया। लेकिन बड़ा इसमें कौन है, 70, तो माइनस यहाँ रहेगा। और ए कितना है बाबू, ए का वैल्यू आ गया -32। तो यदि कोई एपी का प्रथम पद पता हो गया और उस एपी का सर्वांतर पता हो गया, तो उस एपी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए मिल गया, डी का मान मिल गया 7 और ए का मान मिल गया -32। तो अब हमें निकालना है इस एपी का 31वां पद। ठीक है, अब लिखेंगे बाबू A31। अब ठीक है, A31 बराबर क्या होगा, ए प्लस 30 डी हो गया, 30 डी क्लियर। यहाँ पर क्या है 30 है। ठीक है, तो क्या ए कितना बाबू -32 हो गया, प्लस 30 गुना डी कितना है, डी का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, कितना आ गया -32। ठीक है, क्या आ गया -32 आ गया, प्लस में कितना आ गया 30 गुना 7 210 हो गया। अब माइनस प्लस घटेगा, घटाते हैं तो 0 में 2 घटेगा नहीं, 10, 10 में से गया कितना 2, बच गया 8 बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया 20 बच गया। अब यहाँ 20 में से जाएगा 3 तो कितना बच गया 17 बच गया। ठीक है, और ये बड़ा है तो प्लस यहाँ रहेगा, यानी एक कितना के बाबू इसका 178। ठीक है, तो यदि कोई एपी का प्रथम पद और सार्वत्रिक मिल गया तो उस एपी का हम कोई पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बाबू अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं बाबू, देखिए क्या बोलते हैं, एपी का तीसरा पद 4 है तथा 9वां पद -8 है, तो निकालना है 15वां पद। ठीक है, तो बस सेम बनाएंगे जैसे बनाया प्रश्न 1 को। ठीक है, वैसे बनेगा सेकेंड, वैसे बनेगा थर्ड नंबर। ठीक है ना, देखिए क्या बोलते हैं, एपी का तीसरा पद कितना है 4, तो लिखेंगे A3 बराबर 4 हो गया। फिर क्या बोलता है 9 पद कितना -8, तो A9 बराबर -8 हो गया। तो क्या निकालना हमें 15वां पद निकालना, A15 का मान निकालना है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बोली बाबू, अगर A3 का वैल्यू 4 हो गया, जैसे क्या लिखेंगे हम, A प्लस 3 से 1 कम 2 गुना डी बराबर 4, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अगर A9 का मान -8 है तो क्या लिखेंगे इसको हम, A प्लस क्या लिखेंगे 8 डी बराबर -8, ये समीकरण 2 हो गया। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, वहां से A का मान निकालेंगे और वहां से डी का मान निकालेंगे। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण कितना बाबू, A प्लस 2D बराबर 4 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 कितना है, A प्लस 8D बराबर 60 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों को हल करेंगे तो देखेंगे इसको हल कैसे करेंगे, विलोपन विधि से। ठीक, कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, आ तो डी को बराबर करो, आ तो बराबर करो ए को। ठीक है, यहाँ तो ए का बराबर पहले से दिया है, ए पहले से बराबर दे दिया है, टेंशन बात है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज, साइन चेंज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ भी ए प्लस में यहाँ भी ए प्लस में कटने वाला नहीं है, प्लस प्लस नहीं कटता है, साइन करेंगे चेंज। ठीक है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ए के लिए हो गया माइनस, 8 के लिए हो गया माइनस, और -8 से पहले अब हो गया +8 हो गया। ठीक है, तो समस्या की बात नहीं है, और ए से ये कट गया। अब बोलिए 2D प्लस में है और 8D माइनस में है। ठीक है, तो कितना गया 2D प्लस में 8D माइनस में, कितना गया -6D आ गया बराबर। अब बोलिए यहाँ पर 8 हो गया माइनस में नहीं है, 8 हो गया प्लस में, 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। डी कितना गया 12 और 6 गुना पाएगा भागा में आएगा इधर, कितना कट के आ गया बी बराबर -2। ठीक है, डी निकल गया। अब क्या करेंगे हम, डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में। ठीक है, वहां से ए निकल जाएगा और ए और डी मिल गया, तो इस एपी का हम कोई भी पद लिख सकते हैं। ठीक है, वो समस्या वाली बात नहीं है। देखिए बाबू क्या रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण को बुलाते हैं, समीकरण कहाँ पर है, समीकरण यहाँ पर है, तो क्या है a प्लस 2D बराबर 4 हो गया। यहाँ डी का मान रखेंगे तो a प्लस 2 गुना डी कितना बाबू -2 बराबर 4 हो गया। तो क्या आ गया a, ठीक है 2 दूनी 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर 4 हो गया। ठीक है, कितना गया a बराबर 4 रहेगा, 4 माइनस में भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, कितना गया का वैल्यू 8 आ गया, और ए का वैल्यू आ गया 8, ए का वैल्यू कितना गया बाबू 8 आ गया। ठीक है, अब इस एपी का डी मिल गया और ए मिल गया,
तो इस एपी का हमें निकालना है 15वां पद। ठीक है, तो क्या होगा, लिखेंगे A15 बराबर, क्या होगा A15 बराबर बाबू, A प्लस 14 गुने डी। ए कितना बाबू, ए का वैल्यू है 8 प्लस 14 गुना डी कितना है -2, -2 कितना आ गया 8, 14 दूनी 28 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब बताइए प्लस 8 और -28 कितना हो गया, माइनस के हो गया 20। ठीक है, और इस एपी का जो 15वां पद है वो कितना आ गया -20। ठीक है, जिस तरह से सॉल्व किए प्रश्न संख्या फर्स्ट को वैसे सॉल्व करना है सेकेंड को, और ठीक इसी प्रकार से सॉल्व होगा थर्ड प्रश्न। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा, ठीक है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से। पहले समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे, उसके बाद में तो उसी का जो मान पूछेगा वो निकाल देंगे। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखते हैं थर्ड प्रश्न। ठीक है, देखिए थर्ड में क्या बोलता है, एपी का 5वां पद 10 है तथा 9वां पद 18 है, तो निकालना है 10वां पद। ठीक है, देखिए एपी का 5वां पद यानी कितना A5 बराबर कितना बाबू 10। ठीक है, और एपी का 9वां पद यानी A9 बराबर 18 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है A50, A50 हमें निकालना है। ठीक है, तो बोलिए अगर A5 10 इसे क्या लिखेंगे हम, A प्लस 5 से कम 4 गुना डी बराबर 10 हो गया, समीकरण हो गया ये। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे A प्लस 9 से एक कम 8 डी बराबर 18 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, फिर वहां से ए और डी निकल जाएगा, और ए और डी निकल गया तो फिर उस एपी का हम कोई भी पद लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब देखेंगे बाबू, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, तो समीकरण एक में कितना है A प्लस 4D बराबर 10 हो गया, इस समीकरण 1 था बाबू। A प्लस 8D बराबर 18 हो गया, समीकरण 2 हो गया। दोनों का हल करेंगे हम विलोपन विधि से। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, यहाँ पर दिया ना D है और A है, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, A को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर D बराबर नहीं दिया लेकिन A बराबर दे दिया है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ भी A प्लस में यहाँ भी A प्लस में, कटने वाला है नहीं, क्या करेंगे साइन करेंगे चेंज, क्या करेंगे चेंज। ठीक है, प्लस यहाँ माइनस हो गया, प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ पर क्या है प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, और इसके लिए हो गया माइनस, इसके लिए हो गया माइनस, इसके लिए हो गया माइनस। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, 4D प्लस में है 8D माइनस में है, कितना होगा -4D हो गया बराबर। अब बोलिए 10 प्लस में 18 माइनस में कितना होगा -8 हो गया। ठीक, कितना इस तरह से यहाँ पर -8, 4 गुना में जगह भाग में चला गया, कितना कट के आ गया, डी बराबर 2 आ गया। डी कितना का वो 2, अब माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, वहां से निकालेंगे ए का मान। ठीक है, तो लिखेंगे अब बाबू डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण ने कहा बुलाते हैं, क्या है A प्लस 4D बराबर 10 हो गया, A प्लस 4 गुना डी कितना है 2 बराबर 10 हो गया। ठीक है, A प्लस कितना आ गया 8 बराबर 10 हो गया। A कितना का बाबू 10, 8 में प्लस में ये क्या है -8 हो जाएगा, कितना A का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इस एपी का डी का मान आ गया 2 और ए का मान आ गया 2। ठीक है, अब इसका हमें निकालना बाबू A50, क्या निकालना हमें A50। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे लास्ट में यहाँ पर A50 बराबर, ठीक है, क्या होगा A प्लस 49 डी हो जाएगा। ए कितना बाबू 2 प्लस 49 गुना डी कितना बाबू 2 हो गया, 2 आ गया प्लस 49 दूनी 98 हो गया। ठीक है, तो दिक्कत बात नहीं है, कितना 98 2 100। ठीक है, और इस एपी का जो 50वां पद कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से टाइप 8 के प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए हम 3 प्रश्न सॉल्व किए, 1 2 3। ठीक है, तो 2 प्रश्न देते तुम लोग को सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करना। ठीक है, और उसका आंसर कमेंट में जरूर लिख। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए प्रश्न, कहाँ लिखा थे प्रश्न को, देखिए यहाँ लिखा था। ठीक है, यहाँ लिखिए प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर लिखिए प्रश्न को। ठीक है,
तो देखिए क्या बोलता है, A2 बराबर 38 है, ठीक है, और A6 बराबर -22 है। तो इसका निकालना बाबू A20, ठीक है, ये हो गया 4 नंबर। क्लियर, देते हैं फिर 5 नंबर, देते हैं फिर 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्या बोलते हैं बाबू, A3 दिया है 9 और A8 दिया है 24, ठीक है, 24 दिया इसका वैल्यू, तो भी निकालना है इसका A50, ठीक है। क्लियर, तो देखिए 3 प्रश्न को हम सॉल्व किए, बिंदास, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 2 प्रश्न तुम लोग सॉल्व करो और इसको बढ़िया से इसका आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। देखिए 4 में क्या बोलता है कि यदि AP का दूसरा पद 38 है और छठा पद -22 है तो निकालना 20वां पद, ठीक है। अगर AP का तीसरा पद 9 है और 8वां पद 24 है तो निकालना बाबू 50वां पद, ठीक है। दोनों प्रश्न बाबू सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है।